झुंझुनू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव पर कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। झुंझुनू में मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत वाहिदपुरा में ग्राम पंचायत के सरपंच केसरी देवी और विधायक प्रवक्ता शिशुपाल सिंह दूलर द्वारा पूरे गांव में ट्रैक्टर के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। झुंझुनू में मंडरेला कस्बे के नए बस स्टैंड स्थित शुभम मेडिकल के मालिक डॉक्टर विनोद बेनीवाल मंडरेला 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लोगों को घर बैठे ही 25 से 50% तक की छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के झोथरी बीडीओ अमराराम पटेल ने गंधवा समेत आधा दर्जन पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान बीडीओ पटेल ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के वंचित लोगों से रजिस्ट्रेशन कराकर स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर एसडीएम राजेश कुमार मीणा ने गेंजी गांव का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम मीणा ने होम आइसोलेशन मरीजों से संवाद करते हुए उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले की झोथरी प्रधान अनीता रोत ने सुराता आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुराता का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ नदारद मिले, जिस पर प्रधान ने नाराजगी जाहिर की। डूंगरपुर जिले के झोथरी प्रधान अनीता रोत ने बेडसा समेत अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान प्रधान रोत ने कोरोना मरीजों से रूबरू होकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और घर में सुरक्षित रहने की अपील की। डूंगरपुर जिले की विद्या भारती जनजाति परियोजना की ओर से कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में धरियावत उपखंड के पारसोला कस्बे में आदर्श कोविड सेंटर का शुभारंभ कार्यवाहक एसडीएम संजय चरपोटा, थानाधिकारी सोहन सिंह चंद्रावत और सरपंच जीवाराम मीणा द्वारा किया गया। प्रतापगढ़ के पीपलखूट में एसडीएम दिनेश धाकड़ के निर्देशानुसार मुख्य ब्लॉक और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरएन सरसोदिया और पटवारी राबिस मीणा ने कस्बे में चल रहे कुल 4 अवैध क्लिनिकल संचालकों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों पर ताले लगा दिए। प्रतापगढ़ के अरनोद में बीती रात एक सीआर ने घर के बाहर सो रही महिला पर हमला कर घायल कर दिया। महिला का जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। प्रतापगढ़ के अरनोद में सख्त लॉकडाउन में पुलिस की ओर से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बंद हैं। बीकानेर के बज्जू में बिश्नोई समाज ने लॉकडाउन का पालन किया। अमावस्या पर मंदिर पूरी तरह खाली रहे। बीकानेर के कोलायत में कोरोना काल में युवाओं की पहल, 3 ऑक्सीजन मशीनों की सीएचसी को भेंट। कपिल मुनि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा इकट्ठा की गई राशि। बीकानेर के मिठड़िया में सरपंच श्रीमती सावित्री देवी गोदारा की सकारात्मक पहल, मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया 6 महीने का मानदेय। नोखा कस्बे में परचून व्यापार मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सुबह 6 से 11 बजे तक खुलने वाली दुकानों के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग की। बज्जू में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस ने कार्रवाई की। बेवजह घूम रहे तकरीबन 2 दर्जन बाइक को जब्त किया। राजसमंद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार ने वन स्टॉप सखी सेंटर का निरीक्षण किया, जिसमें गंदगी समेत स्टाफ नहीं होने जैसी कई अनियमितताएं पाई गई। चारबुझा कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से घर घर आयुर्वेद सूखे काढ़े के पैकेट वितरित किए गए। राजसमंद के देलवाड़ा में अनंता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ कलेक्टर अरविंद पोसवाल और ट्रस्ट अध्यक्ष नारायण सिंह राव ने किया। राजसमंद शहर में लॉकडाउन की सख्ती को लेकर दोपहर बाद प्रमुख चौराहों से गुजरने वाले हर वाहन चालक से पुलिस पूछताछ करती हुई दिखाई दी। राजसमंद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर तैनात थाने और यातायात पुलिस के जवानों को ग्लूकोज पिलाया गया। राजसमंद के गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय में कई समाजसेवियों ने व्हील चेयर, कुर्सी समेत कई चिकित्सीय उपकरण पालिका अध्यक्ष मनीष राठी के सानिध्य में भेंट किए। राजसमंद के भीम में नंदावट स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने 2 टूक कार्मिकों को चेताया कि उपचार के नाम पर पैसे मांगे तो खैर नहीं। राजसमंद के केलवा में भामाशाह और कांग्रेस नेता तनसुख बोहरा ने राजसमंद ब्लॉक के सभी अस्पतालों में जरूरत के आधार पर व्हील चेयर भेंट की। राजसमंद में राजनगर थाना अंतर्गत पीपरड़ा के पास तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई।
भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के गांव अस्पताल में अज्ञात चोरों ने 2 अलग-अलग जगहों चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। अज्ञात चोर ताला तोड़कर कमरे में घुस गए। भरतपुर की भुसावर पंचायत समिति के गांव घाटरी में आशा सहयोगियों ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ILR के मरीजों को घर घर जाकर मेडिकल किट्स का वितरण किया। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने गांव घाटमीका से 5000 के इनामी बदमाश जंबार मेव को गिरफ्तार किया। भरतपुर के नदबई से विधायक जोगिंदर अवाना ने विधानसभा क्षेत्र में दौरा करते हुए कोरोना से बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीकर के भडाडर में रात को गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए संचालित शराब ठेके पर धोद तहसीलदार रजनी यादव ने कार्रवाई करते हुए सीज किया और ठेके पर मौजूद 8 लोगों को क्वारंटीन किया। सीकर जिले में नीमका थाना के उद्योगपति और भामाशाह दौलत राम गोयल ने अपनी माता की 13वीं पुण्यतिथि पर नीमका थाना कपिल चिकित्सालय को 200 दवाइयों के किट भेंट किए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और मौत के आंकड़ों को लेकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने खीरवा, बलारा और दांतरू गांव का दौरा कर हालातों की जानकारी दी। सीकर के अजीतगढ़ थाना अधिकारी सवाई सिंह ने कस्बे का दौरा किया और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगा दिया। सीकर जिले के नीमका थाना में कोरोना महामारी की खतरनाक लहर के चलते उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता की अपील पर पाटन के नायब तहसीलदार धर्मेंद्र स्वामी ने स्थानीय भामाशाहों को प्रेरित किया। वहीं नागौर जिले के खींवसर में लॉकडाउन के दौरान गौवंश के लिए लखारा समाज के युवाओं ने उठाया बीड़ा। 250 से ज्यादा सड़कों पर घूमने वाले गौवंश के लिए हर रोज चारे पानी की व्यवस्था करते हैं। युवाओं की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। अजमेर IGS सिंगाथीर ने नागौर अजमेर जिला सीमा की बाड़ी घाटी चेकपोस्ट और पादुकला चौकी का निरीक्षण किया। रियाबड़ी उपखंड में जसनगर के राजकीय चिकित्सालय में 45 साल की उम्र वर्ग के लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इस दौरान 150 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। नागौर जिले में परबत्सर के प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जहां ग्रामीणों के साथ बैठक करके कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के साथ ही घर के अंदर रहने की अपील की गई। परबत्सर उपखंड के बरनेर ग्राम में जन सहयोग द्वारा सब कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसमें 5 बेड, 1 ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ही PP किट की व्यवस्था की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डेगाना नगर पालिका प्रशासन द्वारा कस्बे में कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को डेगाना नगर पालिका अध्यक्ष मदन अटवाल समेत जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में कस्बे की सफाई करने वाले कर्मचारियों का मुंडवा चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर राकेश सिरोही ने हौसला अफजाई की और साफा पहनाकर सम्मानित किया। मुंडवा नगर पालिका क्षेत्र में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन और कस्बे के युवाओं ने सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव किया। नागौर जिले के पालड़ी जोधा गौशाला से भवानी सिंह और पृथ्वी सिंह ने अपने पिता की याद में श्री कृष्ण गौशाला में गायों को तरबूज और चारा खिलाया। डेगाना के युवा कांग्रेस नेता सुशील डिया ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर गौशाला में गायों को गुड़ और लापसी खिलाकर मनाया। डेगाना प्रधान सुनीता चोयल ने डेगाना के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय केडिया से कोरोना महामारी को लेकर अस्पताल की व्यवस्था का फीडबैक लिया। अजमेर में जावला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के झाड़ोल में अराई थाना पुलिस ने सरपंच राजबाला सकलेचा की मौजूदगी में झाड़ोल गांव में मुनादी कराई और ग्रामीणों से लॉकडाउन और कोरोना एडवाइजरी की पालना की अपील की। अजमेर के सरवाड़ा में लॉकडाउन की पालन करने की अपील की जा रही है। सरवाड़ उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा के निर्देशन में क्षेत्र के गांव में कोरोना जागरूकता रथ के माध्यम से गांव-गांव घरों में रहने का ऐलान किया गया। अजमेर के बोराड़ा स्थित गुर्जरों की ढाणी में ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष भागीरथ गुर्जर की मौजूदगी में सभी युवा कार्यकर्ताओं ने मिलकर आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर ढाणी वासियों को पिलाया। अजमेर में मंडावरिया ग्राम पंचायत के गांव में सरपंच राजबाला चेतन सकलेचा की मौजूदगी में सोडियम हाइपोक्लोराइड और सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। अजमेर के सरवाड़ में मानव सेवार्थ संस्थान ने लॉकडाउन के दौरान जनता रसोई की शुरुआत की। संस्थान ने कोरोना मरीजों के परिजनों और असहाय लोगों को भोजन की व्यवस्था की। अजमेर के विजयनगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी घनश्याम शर्मा ने संजय नगर
विजयनगर हाईवे पर चेकपोस्ट की नाकाबंदी चेक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाली के निमाज समेत आसपास गांव में कोरोना की महामारी के चलते पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से अवैध बजरी खनन का काम निरंतर जारी है। पाली के संगावास गांव में आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर व्यवस्था में है और कभी भी हादसा होने की संभावना बनी रहती है। पाली के जैतारण में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने वाहन रैली निकालकर लोगों के घरों में रहने का संदेश दिया। पाली में बाली के फालना गांव में कोरोना महामारी को देखते हुए शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी जुकाम खांसी और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर घर घर वितरण करवाया गया। पाली के फालना गांव में ग्राम पंचायत द्वारा पूरे गांव में हाइपोक्लाइड का छिड़काव करवाकर ग्राम वासियों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। झालावाड़ जिला जनाना अस्पताल में आए 18+ युवाओं का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर युवक युवतियों में जमकर उत्साह दिखा। झालावाड़ जिले के झालरा पाटन सैटेलाइट अस्पताल में आज 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। अस्पताल परिसर में वैक्सीनेशन के लिए आत्मविश्वास से भरे युवाओं की कतारें देखी गई। झालावाड़ जिले के मशहूर रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता डॉक्टर सलीम का कोरोना संक्रमण के कारण जिला अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर सलीम के निधन पर समाजसेवियों और कला प्रेमियों ने शोक जाहिर किया। झालावाड़ पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकल रहे लोगों को पकड़कर अनोखी सजा दी और कोरोना गाइडलाइन पालना करने की शपथ दिलवाई। झालावाड़ जिले के खानपुर गांव थाना क्षेत्र के सोजपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। सिवाना विधानसभा क्षेत्र में अचानक बदले मौसम के मिजाज के बाद गर्जना और तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से तापमान में अचानक की गिरावट आ गई। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से भी बड़ी राहत मिली। गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र के सिणधरी चारणान सरपंच प्रतिनिधि मनोज गोदारा और भामाशाह बाबूलाल सोनी ने उपखंड प्रशासन को 500 N95 मास्क और 250 सैनिटाइजर किट भेंट किए, जिसके बाद उपखंड अधिकारी वीरमा राम चौधरी ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पचपदरा विधानसभा के बालोतरा राजकीय नाहटा अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता को लेकर भी अस्पताल प्रशासन से जानकारी ली। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शिव विधानसभा क्षेत्र के भियाड़ गांव में कोविड-19 सेंटर खोलने को लेकर सरस्वती विद्या मंदिर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए। चौमू कस्बे के उदयपुरिया मोड़ पर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने पहुंचकर निरीक्षण किया, पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। चौमू में कोरोना के बीच पेयजल आपूर्ति नहीं होने के चलते लोगों ने जलदाय विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया। चौमू सब्जी मंडी में अब धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार होने लगा है। लोग अब मास्क भी लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चौमू में लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों पर पुलिस की नजर है। चौमू पुलिस ने 55 वाहनों को सीज किया, 60 से ज्यादा लोगों के चालान काटे। चौमू के हरमाणा में पुलिस ने नाकाबंदी कर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आधा दर्जन वाहनों को पुलिस ने सीज किया। जैसलमेर के रामगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्राम पंचायत ने कस्बे में हाइपोक्लाइड का छिड़काव कर काम किया, जो कि आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। इसके अलावा जैसलमेर में मोहनगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार सामने आने के कारण कस्बे को पूरी तरह से सील किया। गांव में आने वाले मार्गों को भी बैरिकेडिंग, टायर और बबूल की झाड़ियां काट के बंद किया गया। जैसलमेर के नोख में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए महिला सरपंच सुमन अजय छंगाड़ी की अनूठी पहल, पॉजिटिव मरीजों के घर घर जाकर हाइपोक्लाइड का छिड़काव किया। जैसलमेर के पोकरण में नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई भूखा नहीं सोए योजना के तहत सराहनीय पहल करते हुए कोविड पॉजिटिव लोगों को घर घर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करवाई गई। दौसा के रेटा गांव में कोरोना के बीच एक अबोध बालक मास्क लगाकर पेड़ों में पानी देकर कोरोना से बचाव का और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दे रहा है। दौसा में मंडावर क्षेत्र में पाड़ला गांव में मिडिल से सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत करवाने की मांग को लेकर स्कूल के बाहर बालकों और ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए धरना दिया।